राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। और गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, आ गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी,
गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी। गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गाइए गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गाइए कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा गाइए कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Radha Shyam Sundar Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Jai Jagannath Baladeva Jaya Subhadra हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद Prabhupada 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 Srila Prabhupada जय जय प्रभुपाद 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 Jaya Jaya Prabhupada जय श्री प्रभुपाद Prabhupada Prabhupada निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की Jai ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे Hari Bol आराध्यो भगवान ब्रजेशतनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर दरुणबिम्बफल दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने
वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षात्म एकम पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धि त्वां शरणं प्रपन्ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय। बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पाश्चात्य देशतारिणे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथानुरागी आए हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सन्यासी, ब्रह्मचारी एवं वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए जैसे कि बर्मा, चिंगमई, हुहिन आदि अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए अतिथि महानुभाव, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार इस्कॉन पटाया की इस व्यासपीठ से आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अर्जुन मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति अथ चेतम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। हे अर्जुन, इस संसार में अनेकों दुख है। इस संसार में सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए अनेकों क्या कहते हैं, पाबंदी है, अनेकों रोक है, अवरोध है। आप जब प्रोग्रेस करोगे ना, चाहे किसी भी फील्ड में, आजकल तो धार्मिक फील्ड में भी जब प्रोग्रेस करोगे तो बहुत सारी रुकावट आएगी। किसी भी फील्ड में अनेकों प्रकार के दुर्ग मिलेंगे, अनेकों प्रकार की रुकावट मिलेगी। लेकिन भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मत चित्ता,
अर्जुन यदि अपना मन भगवत गीता में लगा दो, अर्जुन यदि अपना मन मुझ में लगा दो, यदि किसी का मन मुझ में लग गया, मेरी भगवत गीता में लग गया, तो मच्चिता सर्व दुर्गाणी, वो संसार के समस्त विघ्नों को पार कर जाएगा। भागवत में तो लिखा कि भजन करने वाला व्यक्ति विघ्नों के मस्तक के ऊपर अपना पांव रखकर प्रोग्रेस करता है, सफलता के शिखर पर पहुंचता है। लेकिन ये कब होगा? कहते हैं मच्चित सर्व दुर्गाणी, जब मुझ में चित लगाओगे तब संसार के सभी विघ्नों को पार कर सकते हो। और जब मुझ में चित लगाया, मेरी भगवत गीता का अध्ययन किया, मेरी भगवत गीता को पढ़ा, तो गीता पढ़ने वाले या गीता की सेवा करने वाला मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। और मेरी कृपा से, कृष्ण कहते हैं मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से वह इस भवसागर को पार कर जाएगा। मत प्रसादात तरिष्यसि, मच्चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, इस भवसागर को वो पार कर जाएगा। और हे अर्जुन, अथ चेत अहंकारात, यदि किसी व्यक्ति के मन में अहंकार है, अभिमान है, और इस अभिमान अहंकार के कारण यदि कोई मेरी बात को नहीं सुनता है, भगवत गीता नहीं पढ़ता है, भागवत कथा नहीं सुनता है, अथ चेत अहंकारात न श्रोष्यसि, यदि वह नहीं सुनेगा, विनश्यसि, उसका विनाश हो जाएगा। अथ चेत अहंकारात न श्रोष्यसि विनश्यसि, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सब मनुष्यों का धर्म है, हम भगवत गीता को पढ़ें। सो भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि न श्रोष्यसि विनश्यसि, हे अर्जुन, यदि कोई मेरी बात को नहीं सुनता है, ये गीता भागवत रामायण को यदि कोई नहीं सुनता है, तो विनश्यसि, उसका विनाश होता है। और यदि कोई भागवत गीता आदि को सुनता है, तो मत प्रसादात तरिष्यसि, वो भवसागर को पार कर जाता है। तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में के अंत में लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरक की कथा सुनाते हैं। नरक ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। नरक शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नर क, नर प्लस क। इस स्थान का नाम नरक क्यों रखा? क्योंकि इस स्थान में, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस स्थान में मात्र नर ही जाते हैं। नरक में कौन जाता है? कुत्ता मरने के बाद नरक में नहीं जाता। कुत्ता यदि बिल्ली को मारे, बिल्ली को खाए, तो वह नरक में नहीं जाएगा। आप सुनेंगे, आज कथा में आएगा श्लोक में। या कोई वनराज केसरी सिंह किसी गाय को या किसी हिरण को मार कर खा जाए, तो वह नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि जीव जीवस्य जीवनम, भगवान ने उनका वह भोजन निश्चित किया है। लेकिन मनुष्य यदि पशुओं को मारकर खाए, मनुष्य यदि कोई गलत काम करे, तो निश्चित ही वो मरने के बाद नरक में जाएगा। इसलिए इसका नाम है नरक, जिसमें नर जाते हैं, पशु नहीं जाते हैं। क्योंकि नर को, मनुष्य को विशेष बुद्धि मिली है, विशेष शरीर मिला है, जिससे वह शास्त्रों को पढ़ सके, शास्त्र समझ सके, अपने जीवन को पवित्र मार्ग पर ले जा सके। तो ऐसा मनुष्य यदि भगवान के नियम को तोड़ता है, तो निश्चित मरने के बाद नरक। कुछ लोग कहते हैं किसने देखा है? आप थोड़ा सा विचार कीजिए। हमारे देश की गवर्नमेंट
जब कोई देश का निर्माण करती हैं, कोई सिटी, कोई शहर का निर्माण करती हैं, तो वहाँ पर स्कूल बनाती हैं, कॉलेज बनाती हैं, रेसिडेंस बनाती हैं, दुकानें बनाती हैं, हॉस्पिटल बनाती हैं, सब कुछ गवर्नमेंट बनाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर एक जेल बनाते हैं, है ना। सारे डिपार्टमेंट होते हैं, साथ ही साथ उस देश में एक जेल होती है। क्यों? क्योंकि उस देश की गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को कोई तोड़े तो उसे जेल में बंद किया जाता है, उसे दंड दिया जाता है। जब संसार की साधारण गवर्नमेंट ये सब कुछ बनाने के साथ साथ जेल विभाग बनाती है, तो गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बाप भगवान ने जब ये संसार बनाया, ये दुनिया बनाई, ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र पृथ्वी सब कुछ बनाया, तो क्या भगवान ने जेल नहीं बनाई होगी? गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ो तो जेल में, और ईश्वर के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ो तो नरक में। हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार में रहने के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। जैसे अमेरिका में रहने के कुछ रूल्स रेगुलेशन, थाईलैंड में रहने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में रहने के लिए प्रकृति के या भगवान के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, और उस रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना इसे पाप कहा जाता है। और ऐसा पापी मरने के बाद नरक में जाता है। कितने प्रकार के पाप हैं, और कौन सा पाप करके व्यक्ति किस नरक में जाता है, और उस नरक में उसे कैसा दंड दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी भली भांति रूप से महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। और वही कथा आज फतिया में बैठकर हम लोग सुन रहे हैं। गत सत्र तक अनेक नरकों का वर्णन हुआ। आइए, नेक्स्ट नरक आपके लिए तैयार है, मतलब जाने के लिए नहीं, सुन, आप तो वैकुंठ ही जाने वाले, सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा सुखदेव जी मानो कहते हैं कि अब जो नरक अब जिस नरक का वर्णन होने जा रहा है, यहां डिवोटी की संख्या ज्यादा है। इस नरक में ज्यादातर डिवोटी जाते हैं। आइए, वह नरक कौन सा है? तो कहते हैं, यतो इह अनापदी निज वेद पथाद पगत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, जीवन में किसी भी प्रकार की आपत्ति का काल न हो, जीवन में कोई प्रॉब्लम न हो, फिर भी यदि कोई व्यक्ति अपने नियम को तोड़ता है, कहते हैं निज वेद पथाद अपगत। निज वेद माने अपने नियम। भक्तों, हम सब लोगों के अपने अपने नियम है। एक नियम तो जनरल है, प्रकृति का नियम, भगवान का नियम। उस नियम के बाद हम सब के अपने अपने नियम है। जैसे मुसलमान लोगों का नियम है समय होने पर नमाज पढ़ो, लेकिन हम सनातनी धर्मियों का क्या नियम है? और सनातन धर्मी में भी हम सब ब्रह्म मध्व गौड़ीय में, हम जो इस्कॉन के भक्त हैं, उनका क्या नियम है? 16 माला जाप करना, 16 राउंड चैंटिंग करना, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना, एकादशी है, भगवान का आविर्भाव, तिरोभाव, ये सब नियम है ना। हम सब नियम में है ना। देखिए, हम सब साधक हैं, हम सब साधन भक्ति कर रहे हैं, और साधन भक्ति विधि विधान के अनुसार होती है, जिसे विधि भक्ति भी कहते हैं। और बिना विधि के, बिना साधन में, बिना नियम के हम भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने कहा कि नियम तो होना चाहिए। बिना नियम के हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नियम तो हम सब के अपने अपने नियम है, वो सब आप अपने मन में सोच लीजिए। 16 माला जाप करना, भगवान को भोग खिलाकर ही प्रसाद के रूप में खाना, जितने भी नियम है, ये नियम हमने ले रखे हैं, और उस नियम को बिना वजह
यदि उस नियम को हम तोड़ दें, हाँ कभी हम बहुत बीमार हैं, कोमा में चले गए हैं, तब चैंटिंग न हो तो एक बार समझा जा सकता है। हमारा हाथ कट गया, पांव कट गया और मंदिर न जा पाए, ये समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी सर्दी हो गई और हम कहें कि आज मंगला आरती नहीं कर सकते, थोड़ा सा उंगली में लग गया और हम कहें कि आज 16 माला नहीं हो पाएगी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों का बहाना बनाकर जो अपने नियम को तोड़ता है परीक्षित, मरने के बाद वो नरक में जाता है। जो नियम लिए हैं उस नियम पर अड़ग रहना चाहिए। परीक्षित ने पूछा, सुखदेव जी बताइए वो किस नरक में जाता है? सुखदेव जी कहते हैं वो 80 पत्र वन। बोलिए जरा। हालांकि आपको जाना नहीं है, लेकिन मैं एक रिवाइज करा दूं। 80 पत्र वन में, क्योंकि आप सब तो नियम फॉलो करते ही है ना। कथा में सोते नहीं है, हरि नाम जप करते समय सोते नहीं है, 16 माला कर लेते हैं, है ना, इसलिए आप तो नहीं जाएंगे। लेकिन जो इस नियम का पालन नहीं करता है वो 80 पत्र वन नामक नरक में, हे परीक्षित, वो जाता है। अच्छा, उस नरक में होता क्या है? कहते हैं कशया प्रहरंती। उस नरक में कृषया प्रहरंती, यमराज के दूत पहले तो कोड़े से, कोड़ा समझते हैं, हंटर, चाबुक, मतलब जो लोग अपने नियम को फॉलो नहीं करते हैं पहले तो उसे बहुत पीटते हैं। अपने गुरु को वादा करके 16 माला जाप करूंगा, तू माला नहीं किया, पीटते हैं। गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया, बहुत पीटते हैं। और उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो यहां वहां दौड़ता है और उसे सारी बात याद आती है। मैंने ये नियम छोड़ दिया, मैंने ये नियम छोड़ दिया। और ये दौड़कर 80 पत्र वन, ये नरक का नाम है। ये वन है, ये नरक जो है एक वन के समान है। और उस वन में बहुत सारे वृक्ष उगे हैं और वो वृक्ष के जो पत्ते हैं बिल्कुल धारदार होते हैं। यमराज के दूत ऐसे नियम तोड़ने वाले लोगों को मारते हैं। ये दौड़कर जाते हैं, पेड़ के साथ टकराते हैं और पेड़ के धारदार पत्ते उसके शरीर में नोचते हैं, घुस जाते हैं। और हजारों हजारों वर्षों तक उस हंटर से, चाबुक से पीटा जाता है और उस वृक्ष के पत्ते उनके शरीर के अंदर चुभते रहते हैं। जो लोग नियम पालन नहीं करते हैं, आप लोग तो करते हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मेरे जैसे हैं, अब मैं तो मेरा कहूँगा, शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ, जो मेरे जैसे हैं, नियम पालन नहीं करते हैं, वो निश्चित मरने के बाद इस नरक में जाते हैं। भक्ति ऐसी करे कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमारे नियम को न छोड़े, हैं? नियम न छूटे। हमारे महाराष्ट्र में भक्त हुए चोखा मेला। ऐसा कहते हैं चोखा मेला गृहस्थ था और जो मजदूर होते हैं ना, क्या कहेंगे, जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, मजदूरी करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ईंटा रखते हैं, सीमेंट रखते हैं, क्या कहते हैं आप लोग उसे? मिस्त्री, कारपेंटर आदि कहते हैं। तो चोखा मेला जो है वो मिस्त्री का काम, गृहस्थ थे लेकिन भजन करते थे। और जब भी संत तुकाराम, संत नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी जब कथा करते तो चोखा मेला सबसे पहले आगे, सबके आगे आकर बैठते हैं। एक दिन की बात, संत ज्ञानेश्वर जी कथा कर रहे थे और चोखा मेला नहीं आया। ज्ञानेश्वर जी मंगलाचरण करके बैठ गए। श्रोताओं ने कहा कि आप कथा शुरू कीजिए। बोले नहीं, मेरा भक्त, मेरा चोखा मेला नहीं आया। जाओ जाओ, कोई चोखा मेला को लेकर आओ। 2-5 लोग गए, कहा महाराज अब वो नहीं आएगा। क्या हुआ? बोले जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा था वो बिल्डिंग गिर गई और उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर मर गया। सत्य बात थी है।
वो 3 मंजिला की बिल्डिंग गिरी और बिल्डिंग के नीचे, उस मलबे के नीचे दबकर आपका चोखा मेला मर गया। महाराज, उस चोखा मेले को भूल जाओ और आप कथा शुरू करो। समझ रहे ना? संत ज्ञानेश्वर ने कहा, कॉन्फिडेंस होता है ना संतों को। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि मेरा चोखा मेला मरा नहीं है, जाओ उसे तुम लेकर आओ। उन आदमियों ने कहा कि आपका चोखा मेला दबकर मर गया और उसके साथ अनेकों लोग मजदूर काम कर रहे थे, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उसका शरीर तो बिल्डिंग के नीचे दबकर उसको तो बिल्कुल चूरा बन गया, हम उसको कैसे खोजेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि और कुछ नहीं करना है, उस मलबे के नीचे दबे हुए जो देह है उसके पास अपना कान लेकर जाओ, जिसकी हड्डी से हरिनाम निकलता होगा, समझ लेना ये चोखा मेला है। ये होते थे संत, अपना प्राण त्याग देते थे, लेकिन हड्डी से भी महामंत्र बंद नहीं होता था, अपना नियम नहीं छूटता था। और हम लोग थोड़ी सी सर्दी लग जाती है, आज तो 16 माला नहीं हो पाएगी, कहां चोखा मेला, कहां हम लोग हैं? अपने नियमों में रहें। जो नियम तोड़ता है वो गुरु का तो अपराध करता है, वेद का अपराध करता है, लेकिन वो प्रकृति का अपराध करता है और मरने के बाद 80 पत्र वन नरक में जाता है। हमारे वहां और एक कथा आप सुनोगे, जयदेव गोस्वामी की कथा है। जयदेव गोस्वामी, जानते जयदेव गोस्वामी का नाम? हमारे प्रसिद्ध भक्त हुए भारत में, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गीत गोविंद। उस गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथ जी, ये अभी ये आधे पागल ये हो गए थे ना अभी हमारे धर्मराज जी, बस ठीक इसी प्रकार जगन्नाथ जी गीत गोविंद के पीछे पागल हो जाते थे। गीत गोविंद गाने वाले के पीछे पीछे जगन्नाथ चलते, अपना मंदिर छोड़ देते थे। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओ तो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है पीछे एक बगीचा है, गार्डन। एक दिन क्या हुआ, उस गार्डन में एक छोटी सी बालिका फूल तोड़ रही थी और फूल तोड़ते हुए गीत गोविंद गा रही थी। अब आप गीत गोविंद जानते हैं क्या है गीत गोविंद? गीत गोविंद में एक गीत गोविंद का जो मंगलाचरण है, वो मंगलाचरण और कुछ नहीं, जिसे आप लोग जानते हो, दशा अवतार स्तोत्र है। 10 अवतार स्तोत्र, प्रलय पयोधि जले जितितवानसी वेगम। और उसी दशा अवतार स्तोत्र में से प्रभुपाद ने एक मंत्र निकाल दिया है अपना, केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल। ये सब गीत गोविंद के। तो ये छोटी सी बालिका गा रही थी, जगन्नाथ जी को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि अपना मंदिर छोड़कर, पुजारियों ने दरवाजा बंद कर दिया था, जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर उस कन्या के पीछे पीछे डोलने लगे, चलने लगे। अब डोलने से क्या हुआ, उस बगीचे में बहुत सारे गुलाब के पेड़ फूल थे, पौधे थे, उनका कांटा जगन्नाथ जी के वस्त्रों में लग गया, जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। वहां गीत गोविंद समाप्त हुआ, जगन्नाथ जी फिर से मंदिर में आकर खड़े रह गए। और उसी दिन उड़ीसा का राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आया। और उड़ीसा के राजा ने देखा तो जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं। सारे पुजारी पंडित जी को बुलाए और बड़ा डांटे कि जगन्नाथ जी को फटे हुए वस्त्र पहनाते हो। जगन्नाथ जी ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि तुम पुजारी को मत डांटो, पंडित जी को मत डांटो, इसमें पुजारियों का कोई दोष नहीं, दोष मेरा है कि मैं बगीचे में विचरण करने गया था। बोले प्रभु आप मंदिर छोड़कर बगीचे में? हाँ, क्योंकि वो कन्या गीत गोविंद गा रही थी।
मुझे गीत गोविंद पसंद है। तब उड़ीसा के राजा ने कहा कि आज के बाद रोज सुबह जब मंदिर खुलेगा तो गीत गोविंद का पाठ किया जाएगा। आज भी, आज की तारीख में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का जब दर्शन खुलता है तो गीत गोविंद गाया जाता है। और मैं भी निवेदन करूं धर्मराज प्रभु को कि जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर है, इन दिनों में गीत गोविंद गाया जाए। ऐसा गीत गोविंद लिखने वाले कौन थे? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी किसी के घर पर भगवत कथा करने गए और कथा करके जब वापस लौटते थे तो यजमान थे, उन्होंने कुछ उनको डोनेशन दिया, कुछ पैसे दिए। जयदेव जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसों के लिए कथा नहीं करता हूं, मैं तो मेरे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन यजमान ने कहा कोई बात नहीं, हमारा भाव है, आप किसी अच्छी जगह पर इसे इस्तेमाल कर देना। ये कहकर जयदेव गोस्वामी को कुछ पैसे दिए। अब जयदेव गोस्वामी वो पैसे लेकर वन के मार्ग से अपने घर पर जा रहे थे। उस समय 4 चोर जयदेव गोस्वामी के पीछे पीछे चल। ये चोर को पता नहीं, पता चल ही जाता है कि किसके पास कितना माल है, सब पता। हमको नहीं पता होता है हमने हमारे घर पर पैसे कहाँ रखे, चोर को पता है कि किस ड्रॉवर में कितने पैसे पड़े हैं। वह 4 चोर जयदेव गोस्वामी के पीछे पीछे चलने लगे। जयदेव समझ गए कि ये चोर मेरे पीछे आ रहे हैं, यदि जीवन बचा तो भजन करेंगे, ये पैसे की फजीयत में न फंसे। जयदेव जी खड़े रह गए, वो पैसे निकालकर उन चोरों को दे दिया कि ये पैसे मेरे कुछ काम के नहीं, आप लोग रख लीजिए, और पैसे देकर निकल गए। वो चारों चोर आपस में डिस्कशन करने लगे कि इस घोर कलयुग में इतनी शरीफाई, इस घोर कलयुग में इतना शरीफ आदमी जो हमको सामने से पैसे देकर चला जाए, कुछ गड़बड़ है। बोले गड़बड़ क्या है? बोले ये पैसा देकर तो चला गया, लेकिन हम चारों के चेहरे इसने देख लिए हैं। अब ये सीधा राजा के पास जाएगा, राजा को अपना हमारा चेहरा बता देगा और हम चारों को जेल में बंद करा देगा। उन चोरों ने सोचा क्या करे। बोले एक काम करते हैं, इसके हाथ और पांव काट कर कुएं में फेंक देते हैं। चारों चोर दौड़कर जयदेव गोस्वामी के पास पहुंचे और जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ और पांव काट दिए और कुएं में फेंक दिया। ये कल का इतिहास, सत्य घटना बता रहा हूं। जयदेव गोस्वामी कुएं में और चारों चोर चले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी भक्तों कि उस देश का राजा युद्ध करके विजय होकर वापस लौटा। उसे प्यास लगी और अपने अनुचर को कहा जरा कुएं से पानी लेकर आओ। और राजा के अनुचर कुएं से पानी निकालने गए तो उस कुएं में से आवाज आ रही थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। उस राजा के अनुचरों ने देखा तो उस कुएं से निरंतर आवाज आ रही थी महामंत्र की, महामंत्र की आवाज। बोले राजन राजन चमत्कार क्या हुआ? बोले कुएं से महामंत्र की आवाज आ रही है। राजा अपने रथ से नीचे उतरे, बोले कौन है कुएं में?
जो भी है उसे बाहर निकालो। उस कुएं से जयदेव गोस्वामी को बाहर निकाला, देखा दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं, कुएं में डाल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी महामंत्र गा रहे हैं। इसे कहते हैं नियम। भगवान का नाम लेने का नियम है, तो चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दोनों हाथ पांव कट जाए, लेकिन महामंत्र बंद ना हो। एक और जयदेव गोस्वामी दोनों हाथ पांव काट कर कुएं में डाल दिए, लेकिन फिर भी अपने नियम में अड़ग महामंत्र गा रहे हैं। और एक और हम लोग, थोड़ी सी हाथ में चक्कू लग जाए, आज माला नहीं हो पाएगी। ये हमारी स्थिति है। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, जो लोग अपने नियम को तोड़ देते हैं वो नरक में जाते हैं। कौन से नरक में? 80 पत्र वन नरक में जाते हैं। इसलिए भक्तों, जीवन में जो नियम लिए हैं उस नियम को कभी न तोड़ें। ऐसे ही मुस्लिम एक भक्त हुए, बैजू बावरा, खा खान, रस खान, ऐसे अनेकों मुस्लिम भक्त। उनमें से एक थे हरिदास ठाकुर, जो ब्रह्मा के अंश से प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री हरिदास ठाकुर। आप सब जानते होंगे, मैं मात्र स्मरण कराऊं, ये नियम की बात आई इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको स्मरण कराऊं। हरिदास ठाकुर का नियम क्या था जानते हैं? एक दिन में 3 लाख नाम जप करने का। 3 लाख नाम जप कब होता है जानते हैं? 22 घंटे तक यदि कोई हरि नाम जाप करे तब 3 लाख नाम जप होता है। हरिदास ठाकुर 22 घंटा नाम जप करते हैं और 2 घंटा खाना पीना सोना। और जो नाम जप करता है ना, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। और पवित्र हृदय को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको देखकर ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। गंगार परश हैल पश्चात पावन। गंगा में तो आप यहां से टिकट लोगे भारत की, वहां से जाओगे देहरादून, देहरादून से जाओगे हरिद्वार, हरिद्वार फिर आप हर की पौड़ी जाओगे और फिर गंगा में डुबकी मारोगे, स्नान करोगे, तब पवित्र बनोगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि गंगा में तो स्नान करने के बाद पवित्रता आती है, लेकिन वैष्णव किसी साधु का दर्शन कर लो, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। क्योंकि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण है। साधु संत तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। और इसीलिए ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो हरिदास ठाकुर को देखकर लोग भक्त बनने लगे। मैं मेरे प्रभुपाद की बात करूं, हम तो यहाँ 3-3 घंटा बैठते हैं ना, 4-4 घंटा बैठकर कथा सुन रहे हैं। प्रभुपाद ज्यादा प्रवचन नहीं करते थे, केवल 20 मिनट। वेदव्यास महाराज बैठे हैं, पूछ लीजिए, उनका तो डायरेक्ट परिचय है। प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं, मात्र 20 मिनट, 25 मिनट, ज्यादा 45 मिनट। लेकिन प्रभुपाद के उस 20 मिनट 25 मिनट के प्रवचन में जो भी लोग बैठते थे उनका हृदय परिवर्तन हो जाता और अपने सारे दोष दुर्गुण को छोड़कर भक्त बन जाते हैं। और हम लोग 4-4 घंटा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। कारण कि हृदय में पवित्रता की कमी है और शिल प्रभुपाद का हृदय पूर्ण पवित्र है। जहां गए, किसी को 1 मिनट मिले, किसी को आधी मिनट मिले, एयरपोर्ट ट्रांजिट में किसी को मिल गए, दूसरी बार वहां जाकर देखा तो मंदिर बन गया है। एक बार प्रभुपाद फ्लाइट में सफर कर रहे थे और फेरारी कार रेसर, बहुत बड़ा रेसर प्रभुपाद के बाजू में था, मैगजीन वो कैसे पढ़ रहा था, प्रभुपाद बैठे थे। प्रभुपाद ने कहा कि आप गाड़ी चलाते हैं? बोले हाँ, फेरारी चलाता हूँ, कार रेसर हूँ। प्रभुपाद ने कहा कि तो ये कार कितनी स्पीड में चलती है? तो वो तो अनुभवी था, वो तो खुद फेरारी में तो F1 रेस में भाग लेता था। तो इसने कहा कि 250, 300, कभी 400 की स्पीड में चलती हैं। प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है।
अच्छा, तो 400 की स्पीड में कार चलती होगी तो कभी एक्सीडेंट भी होता होगा? हाँ महाराज, एक्सीडेंट भी होता है। अब देखिए धीरे धीरे रेंज में आ रहा है। फिर प्रभुपाद कहते हैं तो एक्सीडेंट होने के बाद कुछ लोग मर भी जाते होंगे। बोले हाँ, मर भी जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं मरने के बाद आदमी कहां जाते हैं आपको पता है? अब शुरू, जब तक फ्लाइट लैंड हुई, जहां पर डेस्टिनेशन पर जा रही थी, जब तक फ्लाइट लैंड हुई, उस आदमी के हाथ में माला और गले में कंठी, वो डिवोटी बन गया। गंगारो परश हल पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण है। शुद्ध भक्त का दर्शन कर लो, आदमी पवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हरिदास ठाकुर की पवित्रता को देखकर लोग डिवोटी बनने लगे, और इवन मुस्लिम लोग भी हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगे। और उस समय उस दरगाह में, मस्जिद में लोगों का जाना कम हो गया और सब कृष्ण के भक्त बनने लगे। वहां का मुस्लिम राजा हरिदास ठाकुर को बुलाता है। हरिदास ठाकुर को आदेश देता है कि हरिदास तुम ये हरिनाम लेना बंद कर दो। हरिदास तुम हरिनाम लेना बंद कर दो। हरिदास ठाकुर ने कहा, राजन यदि आप चाहो कि मैं कुरान कलमा पढ़ूं, मंजूर है, मैं कुरान कलमा पढ़ूंगा, लेकिन यदि आप चाहो कि मैं हरिनाम छोड़ दूं, तो हरिदास के मुख से हरिनाम तो कभी नहीं छूटेगा, हरिनाम नहीं छूटेगा। उस राजा ने कहा तो दंड मिलेगा। हरिदास ने कहा मंजूर है, हरिनाम को छोड़ दूं, उससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है। हम और आप जिसको प्रॉब्लम समझते हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। बुखार आ जाना प्रॉब्लम है, ये खांसी हो जाना प्रॉब्लम है। अरे काम, बिजनेस, जॉब कर रहे हैं, जॉब छूट जाना प्रॉब्लम है। जॉब छूट जाती है, आदमी रोता है जॉब छूट गई, जॉब छूट गई। बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान हो गया, थोड़ा सा लॉस हो गया, क्या ये प्रॉब्लम है? भागवत में लिखा है कि हम और आप जिसे प्रॉब्लम समझते हैं, विपद नैव विपदम, वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बोले वास्तविक प्रॉब्लम क्या है? वास्तविक प्रॉब्लम जिस घड़ी, जिस समय भगवान का विस्मरण हो जाए, जितने समय के लिए हम भगवान को भूल जाए, वो हमारे जीवन में वास्तविक प्रॉब्लम है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि दंड मंजूर है, लेकिन हरिनाम छोड़ना मंजूर नहीं है। कल का इतिहास कि उस राजा ने आदेश दे दिया कि इस हरिदास को यहां से लेकर जाओ और 22 बाजार में जाकर पीटो। 4 जल्लाद काजल के पहाड़ के समान विकराल उस राजा के अनुचर हरिदास ठाकुर को पकड़कर घसीटकर किसी गांव की चौराहे पर बाजार में लेकर गए, और उन 4 जल्लादों ने हरिदास को हंटर से, कोड़े से बहुत मारा, बहुत पीटा। कविराज गोस्वामी लिखते हैं, लेकिन एक एक हंटर पर जब वो मारते थे, हरिदास के मुख से कृष्ण का नाम निकलता था। हरिदास को मार रहे थे, हरिदास को एक एक मार पर हरिदास के मुख से हरि का नाम निकल रहा था। हमारी तरह कोई हमको मारे, हाय रे बाप, हाय रे माँ, ऐसा नहीं, हरि हरि निकल रहा था यहां तो। हरिदास ठाकुर को मारा, हरिदास ठाकुर का शरीर खून से लथपथ, हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गए और घसीटकर हरिदास को दूसरी बाजार में लेकर गए। वहां पर मारा गया। तीसरी बाजार, चौथी बाजार, 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को लेकर गए और 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को पीटा। मैं क्या कहूं, हरिदास को मारते मारते 4 जल्लाद थक गए। 4 जल्लाद दोनों हाथ जोड़कर हरिदास को कहते हैं, हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद करो, अब ये तुम्हारा दुख हमसे नहीं देखा जा रहा है। हरिदास, तुम्हारे शरीर पर एक अंग नहीं बचा, पूरा शरीर खून से लथपथ है। हरिदास अब तो हरिनाम लेना बंद कर दो।
उस समय हरिदास ठाकुर ने इतना ही कहा, खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, आप लोग मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन जब तक मेरी जीवा ठीक है, जब तक मेरी जीवा चल रही है, तब तक मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताबुना बदने आमी ना छाड़ीबू हरिनाम, मैं हरिनाम लेना बंद नहीं करूंगा। इसे कहते हैं नियम। जब जीवन में हरिनाम लेने का नियम ले लिया है, तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस नियम को ना छोड़े, नियम को ना छोड़े। वे हरिदास ठाकुर बूढ़े हो गए और उन्होंने खाना बंद कर दिया, भोजन बंद कर दिया। चैतन्य महाप्रभु को पता चला, हरिदास के पास आए, हरिदास तुमने भोजन बंद कर दिया, कारण? बोले प्रभु मेरा हरिनाम जब कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब ये तो बुढ़ापे की अवस्था थी, 22 घंटे कहां से भजन करते। महाप्रभु ने कहा, हरिदास अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। स्वयं भगवान ने कहा, हरिदास अब ये नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन हरिदास कहते हैं, प्रभु नहीं, मेरा नियम है, और जब तक मेरा हरिनाम पूर्ण न हो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। हरिदास ने भोजन करना बंद कर दिया। जीवन में जो भी नियम है, उस नियम को दृढ़ता से पालन करें। भक्तों, नियम का पालन करने से एक तो जगत के लोगों को हम पर विश्वास रहता है। जो व्यक्ति नियम का पालन करता है ना, वो संसार में एक आदर का पात्र बन जाता है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं नियम। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी नियम में कितना अड़ग हुआ करते थे, नियम का पालन करते थे। और सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने नियम को तोड़ता है तो मरने के बाद 80 पत्र वन नाम के नरक में जाता है, और यमराज के दूत उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और उस 80 पत्र वन में नोकीले वृक्ष के पत्ते होते हैं, वो उसके शरीर में चुभते हैं, वो तड़पता है और मरता रहता है। और एक नरक का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, इस नरक में ज्यादातर वो जाते हैं जो ऑथोरिटी है, जिसके पास कोई पोस्ट है। धर्मराज बाबू, जो पोस्ट है, जो पद, जो किसी पद पर बैठा है, जो किसी पोस्ट पर बैठा है और अपने पद और पोस्ट का मिसयूज करता है। जैसे कोई राजा है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, और अपनी पोस्ट का जो मिसयूज करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यतु इह वे राजा वा राजपुरुषः। यदि कोई राजा है या फिर राजा का कोई आदमी है, यदि कोई प्राइम मिनिस्टर है या फिर प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिक्स में, मान लो कोई भी पोस्ट वाला, कोई भी पद पर बैठा है, वह व्यक्ति अवदंड दे, जिसको दंड नहीं देना चाहिए, ऐसे निरपराध व्यक्ति को दंडम वा, दंडित करता है। जो अथॉरिटी है, जो बहुत बड़े पद पोस्ट पर बैठे हैं, उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी निरपराधी को तो हम दंड नहीं दे रहे हैं, किसी गलत आदमी को तो हम दोष नहीं दे रहे हैं। जो गलत आदमी को दंड देता है, जो निरपराधी को दंड देता है, अथवा जो ब्राह्मण को दंड देता है, ऐसे पापी को मरने के बाद यमराज शुकर मुख नाम के नरक में डालते हैं। कहते हैं शुकर मुखे निरपति, शुकर मुख नाम के नरक में वो जाता है। कौन शुकर मुख नरक में जाता है? जो पद पोस्ट पर बैठा है और अपनी पोस्ट का मिसयूज करता है, फिर वो पॉलिटिक्स में हो या किसी संस्था में हो या किसी समाज में हो, अपनी पोस्ट का मिसयूज करने वाला व्यक्ति शुकर मुख नरक में जाता है और उसकी बड़ी दुर्गति होती है।
बताऊं इस नरक में क्या होता है? इस नरक में आपने कभी गन्ने का जूस पिया है? कि शुकर मुखे नरके निरपति। अपनी पोस्ट का मिसयूज करने वाला आदमी, वो जानबूझकर मिसयूज करे या अनजाने में, यदि पोस्ट का मिसयूज हो जाए तो वह शुकरमुख नाम के नरक में गिरता है। और उस नरक में क्या होता है? यथा इव इक्षु दंड। उसे कौन सा दंड दिया जाता है? इक्षु दंड। इक्षु संस्कृत शब्द है, इक्षु माने गन्ना, शुगर कैन। इक्षु दंड, गन्ने का दंड दिया जाता है। जैसे गन्ने का रस निकालने के लिए उस मशीन में डालते हैं, जो लोग अपनी पोस्ट का मिसयूज करते हैं उसे उस गन्ने के मशीन में डाला जाता है। समझ रहे हैं? और वो गन्ने का मशीन लिखा है भारत वालों की तरह मशीन होता है। भारत, गन्ने का रस तो सब जगह मिलता है, लेकिन भारत में विशेष होता है। भारत में उस मशीन में गन्ना डालते हैं, चलो रस निकला, फिर दूसरी बार डालते हैं, निकला, तीसरी बार, फिर ऐसे ऐसे गोल घुमा कर डालते हैं, ऐसे घुमा कर, फिर उसको बेवड़ा करते हैं, इसे डबल करते हैं और फिर डालते हैं, फिर डालते। गन्ना रोता है कि अब तो बंद करो यार। गन्ना ऐसे सहज गन्ना बोल पड़ता है कि अब तो यार, अब तो मैं खाली हो गया। जो अपनी पोस्ट का मिसयूज करते हैं, जो राजा होकर, प्रेसिडेंट होकर, प्राइम मिनिस्टर होकर, समाज, संस्था या पॉलिटिक्स में जो गलत इस्तेमाल करते हैं, उसे शुकरमुख नरक में डाला जाता है। और इस नरक में इक्षु दंड, गन्ने की तरफ पेला जाता है। वो चिल्लाता है, रोता है कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, अब मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। शुकरमुख नाम के नरक में डालता है। ये लाइव सुनने वाले सब लोग समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सारी चीज ओपन नहीं होती है। बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार को इशारा काफी होता है ना। मैंने मेरी छोटी सी लाइफ में कई सारे ऐसे पॉलिटिक्स, समाज और संस्था के पद और पोस्ट पर बैठे हुए लीडरों को देखा है, जो अपना स्वार्थ साधने के लिए लाखों का नुकसान हो जाए तो वो कर देते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। और ऐसे लोग भक्त को भी नहीं छोड़ते हैं। भक्त समाज में भी कई सारे लीडर जो इस प्रकार से अपने अपने पद का बिल्कुल गलत इस्तेमाल करते हैं, वो शुकर मुख नरक में जाएंगे और गन्ने की तरह उसकी हालत होने वाली है। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाए। आगे कहते हैं, जो व्यक्ति, जो मनुष्य किसी पशुओं को पीड़ा देता है, चाहे किसी भी रूप से, यदि कोई मनुष्य पशुओं को पीड़ा देता है, कहते हैं वो अंधकूप नरक में जाता है। पशुओं को पीड़ा देने वाला व्यक्ति अंधकूप नरक में जाता है। तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि भाई, हम पशुओं को पीड़ा देते हैं, पशु हमको पीड़ा देता है, इसलिए हम उसको पीड़ा देते हैं, है ना। हम लोग हमारे घर पर कछुआ छाप लाते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती या मॉस्किटो कोइल लाते हैं, और मच्छर को मारने के बड़े प्लान हम लोग कर बैठे हैं। ये मच्छर की बात आ रही है अभी। अपने घर पर जो मच्छर को मारते हैं, चींटी को मारते हैं, मकोड़े को मारते हैं, छिपकली को मारते हैं, सांप को मारते हैं, ये सब लोग इस नरक में जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि इसमें माताओं का प्रमाण ज्यादा है शायद, नहीं ऐसा लग रहा है कुछ। बेचारी माताओं को तो गृहिणी होती है, गृह को संभालना होता है। तो मान लो यदि प्रश्न हो, मान लो सुखदेव परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे कि मच्छर को हम इसलिए मारते हैं क्योंकि मच्छर हमको काटता है, इसलिए हम मच्छर को मारते हैं। मच्छर आपको काटता है तो आप उसको काटो, मार क्यों रहे हो? ये यथा माम प्रपद्यन्ते करो, बेचारे को जान से मार डालना। लेकिन फिर भी यहां पर सुखदेव गोस्वामी संस्कृत में लिखे हैं, समझना मुश्किल, में आपको सरल भाषा में कह दूं कि पशु यदि हमको मारे, ये पशु हमें इसलिए मारते हैं क्योंकि वह अबूध है। मच्छर कोई इंटेंशन से नहीं मारता। मच्छर हमारे शरीर पर बैठता है, उसमें इंटेंशन नहीं होता कि ये फतिया का है, मैं बैंकॉक का हूं,
यहां के लोगों का खून चूस के बैंकॉक चला जाऊंगा। जैसे हमारे अंदर इंटेंशन होता है ना, ये पशु पक्षी जीव जंतु का कोई स्पेशल इंटेंशन नहीं, ये उनका स्वभाव है। समझ रहे हैं आप? वो स्वभाव है। मच्छर बैठेगा तो काटेगा, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं, वो अबूझ है। इसलिए उनका दोष नहीं माना जाएगा। जैसे 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 आप किसी आदमी से प्रेम करो तो ठीक है, आपको प्रेम मिलेगा, लेकिन वही प्रेम आप किसी शेर और सिंह से करने जाओगे? शेर का प्रेम शेरनी के लिए, उनके बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन वो यदि हमको प्रेम करने लगे तो यहां मार देगा, यहां मार देगा, हम तो मर ही जाएंगे ना। तो ये शेर का दोष नहीं है, ये शेर का स्वभाव है। समझ रहे हैं आप? ये समझ गए, हमारी बूढ़ी माता जी समझ गई। ये समझ गई तो सब समझ गए हैं? कल से वो कॉकरोच मारते ना, वो बंद करना चाहिए है? ये जीव जंतु का स्वभाव है, जीव जंतु का दोष नहीं है भक्तों। श्रीमद् भागवत में गृहस्थ धर्मों का वर्णन करते हुए राजसूय सभा में नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर राजन, हमारे घर पर जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो तो हमारे संतान है ही, हमारे घर पर जितने जीव जंतु हैं वो भी हमारे ही संतान हैं। मान लो हमारे घर पे कोई छिपकली है, उसे हमारा बेटा समझो, चींटी को हमारी बेटी समझो। परीक्षित ने कहा, चींटी को बेटी समझेंगे, कॉकरोच को बेटा समझेंगे? वहां श्रीधर स्वामी लिखते हैं भावार्थ दीपिका में कि वो तो बेटे बेटियों से अच्छे हैं, बेटे तो पिताजी की जेब खाली कर देते हैं, पिताजी का क्रेडिट कार्ड पूरा खत्म कर देते हैं। एटलीस्ट चींटी एक शक्कर का दाना खाकर खुश रहती हैं, वो बेटे बेटी से अच्छे हैं। हमारे घर पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका भरण पोषण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यदि हम लोग उनको पीड़ा देते हैं, उनको मारते हैं, तो हमें नरक में जाना होगा, और नरक का नाम है अंधकूप नरक। इसलिए कभी भी हमारे घर पर जो चींटी है, कॉकरोच है, जो भी जीव जंतु है, मारना नहीं चाहिए। कुछ माताएं कहेगी लेकिन घर पर ये बहुत कुछ कॉकरोच हो रहा है, चींटी हो रही है, तो घर को साफ रखो, टीवी के सामने कम बैठो, पार्टियों में कम जाओ, घर का ध्यान रखो, घर को साफ रखो, घर को धो। ये मैं थाईलैंड में बोल सकता हूँ क्योंकि भारत की संस्कृति जीवित है यहाँ पर। अमेरिका जाऊंगा तो वहां तो सामने से रिबाउंस होकर आएगा, हमारे पास थोड़ी टाइम है। क्यों नीरू माता जी? तो घर को साफ रखो ताकि कॉकरोच ना हो, चींटी ना हो, और यदि होते हैं तो उसे उठाकर प्रेम से बाहर रख दो। घर पर जो जीव जंतु को मारता है वो अंधकूप नरक में जाता है। अच्छा, इस नरक में होता क्या है? इस नरक में जब एक तो अंधेरा कुआं होता है, कुआं, अंधकूप, अंधकूप माने अंधेरा कुआं जिसमें पानी नहीं होता। एक तो इस नरक में आदमी को फेंकते हैं, और जिस कॉकरोच को मारा है वो कॉकरोच इतना बड़ा आंखें फाड़ कर खड़ा होता है, चल नीचे आ जा, तो नीचे आ जा, फतिया में घर था और तूने मुझे मारा था, आ आ आ नीचे आ। वो ऊपर से चिल्लाता है, नहीं ये तो वही कॉकरोच जिसको मैंने मारा था। वो छिपकली होती है, वो हमारे पूरे जीवन काल में जितने जीव जंतु को मारा है, सारे जीव जंतु कुएं में होते हैं और वेटिंग करते हैं कि कब तू आ रहा है। और जैसे जैसे हमने जीव जंतु को मारा, सबकी स्टाइल अलग होती है। कुछ लोग कॉकरोच की मूंछ पकड़ लेते हैं ऐसे करके, और कुछ माताएं तो इतनी बाहुबल वाली होती हैं, झाड़ू हाथ में लेकर कॉकरोच के ऊपर धड़ाम करके मारती हैं। वो कॉकरोच बैठा है आप लोगों के लिए। देखिए, कुछ लोग मच्छर को देखकर, मेरे जैसे जो होते हैं, मच्छर को ऐसे उड़ा देते हैं, और कुछ लोग तो फिर ऐसे देखते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे मच्छर को मारा है, मक्खी को मारा है, कॉकरोच को मारा है, हंसने की बात नहीं है, हंस लो आज जितना हंसना है, लेकिन वो नरक तैयार है। इसलिए
इस नरक में जाने से यदि बचना चाहते हैं तो घर के जीव जंतु का भी ध्यान रखें, उनको पालें या उनको अपने स्थान पर छोड़े, उनको मारे नहीं। सो इस प्रकार उस कुएं में आदमी गिरता है। ये जीव जंतु अब एक बार डंक नहीं मारते। आपने एक बार कॉकरोच को मारा, वो 1000 बार मारेगा, क्योंकि ये दंड होता है ना। जैसे मैंने कल कहा था, आपने ट्रेन की टिकट खरीदी है तो 10 रुपया, लेकिन नहीं खरीदी तो 1000 रुपये का दंड होगा, हजारों गुना ज्यादा होगा। यदि आपने इसी जीवन में प्रायश्चित नहीं किया तो मरने के बाद हजारों गुना दंड भुगतना पड़ता है। सो इस प्रकार आगे कहते हैं, अब ये बहुत अच्छी बात आई है हम जैसे लोगों के लिए, कि यत किंचित उपनतम असंविभज्य, जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास कोई भोजन आया या कोई वस्तु आई, वो बिना बांटे यदि खाता है तो वह नरक में जाता है। जीवन में जो भी मिला है उसे बांटकर खाना चाहिए। और कितने लोगों को, एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों को बांटना चाहिए। जीवन में आपके पास धन आया, संपत्ति आई, भोजन आया, 5 लोगों को, उस 5 में सबसे पहले है माँ बाप, पेरेंट्स। आपके जीवन में जो भी पैसा मिले, भले आप कमाते हो, आपके बूढ़े माँ बाप को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके हाथों में दोगे ना, एक अंतर से जो आशीर्वाद निकलेगा आपको धन्य कर देगा। भोजन है, कोई भी अच्छे व्यंजन, माँ बाप तो नहीं खाएंगे, वो तो अपने बच्चों को खिलाकर खाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जब कहते हैं ना कि माताजी आप पहले खा लीजिए, पिताजी खा लीजिए, तो एक अंदर से आशीर्वाद निकलता है। ये पुत्र का धर्म है। तो जो भी जीवन में वस्तु मिलती है माँ बाप को खिलाए और फिर अपने बच्चों को पहले खिलाए, पहले बच्चों को भोजन खिलाए। जो भी अच्छी वस्तु हो पहले बच्चों को दे, फिर बचे तो हम लोग खाए। यदि स्त्री है तो पहले पति को खिलाए। ये तो बेचारा पति शाम को घर पे थका मांदा आया है और भोजन कर रहा है, पति कहता है पत्नी को कि तुम भी खा लो। नहीं, क्या है ना, मुझे भूख नहीं है। तुझे भूख नहीं है? तू सब्जी खरीदने गई तब मोइंगा सुमताम खाकर आई थी। पूरा खाकर बैठी है और मुझे भूख नहीं है। एक बात समझ लीजिए, क्यों इतना हंस रहे? एक बात समझ लीजिएगा, मैं 4 दिन से आया हूं, मुझे आज तक किसी ने मोइंगा सुमताम खिलाया। मुझे बहुत पसंद है, और यदि कोई इसमें से अच्छा बनाना जानता है तो कल मेरे लिए लेकर आना, ठीक है? सब लोग मत लाना। ओके, तो एक बात समझ लीजिए, जो पत्नी अपने पति को खिलाए बिना खाती है, बूढ़ी होने के बाद उसके घुटन में दर्द होता है। जो व्यक्ति कम से कम 5 लोगों को बांटे बिना खाता है वो नरक में जाता है, और नरक का नाम है कृमि भोजन। तो पहले माँ बाप को खिलाकर खाएं, दूसरा अपने बच्चों को या अपनी पत्नी को खिलाकर खाएं, तीसरा किसी अतिथि को खिलाए। भोजन जो है, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। अतिथि को, हमारे देश में तो परंपरा हुआ करती थी, जब भोजन बनता था तो माँ अपने बच्चे को भेजती थी, जाओ पहले चौराहे पर कोई अतिथि, कोई भिक्षु, कोई साधु आया हो, उसे भोजन करा कराओ, फिर हम भोजन करेंगे, है ना? 4 और एक गाय माता, गौ माता को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। हमारे देश में, हमारे वेदों में ये लिखा है कि भोजन का प्रथम निवाला, भोजन की प्रथम रोटी के ऊपर गाय का अधिकार है। ये तो माताएं भोजन की पहली रोटी गाय के लिए होती है, गाय को तो खिलाती नहीं, अपने पति को खिलाती है गर्मा गर्म, इसलिए पति बन गए बेचारे गाय जैसे। मतलब जो गाय का कोटा था वो पति खा गए, इसलिए हम लोग देखते पति सब बेचारे गाय, मैं तेरी गाय, गाय भी बड़ी होती है, मैं तेरी बकरी।
खैर, लेकिन इस प्रकार दूसरों को बांट कर खाना चाहिए। जो दूसरों को बांट कर नहीं खाता वो कृमि भोजन नरक में जाता है। कृतवैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणार वृंदम। गुरु कौन है? गुरु माने बड़ा, गुरु माने महान। गुरु कौन है? चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो, 4 प्रकार के चोष्य लेह्य आदि, ये जो 4 प्रकार के भोजन है भगवान को खिलाने के बाद भक्त को खिलाते हैं। और अपने शिष्य अपने भक्तों को भोजन करते हुए देखकर गुरु का ऐसे ही पेट भर जाता है, खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सच्चे माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों को खाते हुए देखकर पेट भर जाता है, जिसके अंदर दिल हो, जो सच्चे माँ बाप हो। वैसे जो सच्चा गुरु होता है उसे 56 भोग 108 भोग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो शिष्य कर्तव्य है। लेकिन सदगुरु जो होते हैं अपने शिष्यों को भोजन करते हुए देखकर तृप्त हो जाते हैं कि बस मेरा शिष्य तृप्त है, मुझे क्या जरूरत। इसे कहते हैं गुरु। और यहां तो कुछ कलयुग में तो कुछ और ही होता है। जो लोग दूसरों को खिलाए बिना प्रथम खाते हैं वो नरक में जाते हैं, कृमि भोजन नरक में जाते हैं। इस नरक में क्या होता है? इस नरक में एक बहुत बड़ी खाई होती है और उस खाई में मात्र कृमि माने कीड़े मकोड़े होते हैं। और इस आदमी को जो दूसरों को बांटे बिना अपना जीवन जिया है, दूसरों को खिलाए बिना जो खाया है, ये कृमि भोजन नरक में उस कुएं में जाता है। और उस कुएं में मात्र कीड़े मकोड़े होते हैं और उसे खाने के लिए कुछ नहीं होता, वो कीड़े मकोड़े उसे खाने पड़ते हैं। ये कीड़े मकोड़े को खाता है और कीड़े मकोड़े इसको खाते हैं। परस्परम प्रीति होती है। इसलिए दूसरों को बांट कर खाना चाहिए। सो सुखदेव गोस्वामी अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि नरक का वर्णन तो आपने किया, लेकिन इस नरक से बचने का उपाय बताइए। हे सुखदेव गोस्वामी, इयम उग्र यातना न इयात। जैसे अभी अभी हमने नरक की उग्र यातना के विषय में सुनते आए हैं और 2 दिन सुनेंगे। यदि उस नरक में जाने से बचना हो तो कोई उपाय बताइए। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने एक प्रायश्चित का उपाय कहा। मरने से पहले अपने पापों का यदि हम प्रायश्चित करें तब तो नरक में जाने से बच सकते हैं। परंतु परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रायश्चित करने के बाद भी हृदय पूर्ण शुद्ध नहीं होता है। कुछ कामना, कुछ इच्छा, कुछ वासना बनी ही रह जाती है। और इसलिए देखा गया है कि प्रायश्चित करने के बाद भी लोग पाप करते हैं। प्रायश्चित से कोई अच्छा, कोई विशेष उपाय बताइए कि जिससे संसार का जीव पापों से मुक्त हो जाए, नरक में जाने से बच जाए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नाशनत पथ्यमेवान्नम व्याधयो अभिभवन्ति ही एवं नियम कृत राजन शने क्षेमाय कल्पते। परीक्षित, तुमने सही समझा, सही पकड़ा कि प्रायश्चित किसी जीव को पवित्र करने का आत्यंतिक उपाय नहीं है। प्रायश्चित से पाप तो खत्म होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। क्योंकि कर्मणा कर्म निराहारो नहीं आत्यंतिक इष्यते, कंप्लीट पाप खत्म नहीं होते। और वास्तविक प्रायश्चित तो विमर्शनम, ज्ञान ही वास्तविक प्रायश्चित है। कल आपने अंत में सुना
यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, ये ज्ञान हो जाए। हम जिस जगत में रह रहे हैं, ये भगवान पूर्ण के द्वारा बनाया गया जगत है। ये जगत पूर्ण है, इस जगत में सब कुछ है, सत असत, अच्छा बुरा, सब कुछ। और भगवान ने हमें बुद्धि दी है अच्छे बुरे को समझने की, सत असत को समझने की, और बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझकर सत को स्वीकार करता है, हैं? अच्छे को स्वीकार करे और बुरे को त्याग देता है। ज्ञान, ये ज्ञान यदि किसी को हो जाए तो व्यक्ति पापों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान रूपी तलवार से अपने अज्ञान को काट सकता है, अपने बुरे विचार को, बुरी इच्छा को नष्ट कर सकता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी आपने बात तो टके की कही, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि ज्ञान टिकता नहीं है। होता है ना, ज्ञान टिकता नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण, ये श्लोक, हजारों लाखों श्लोक, ये सब याद रखना, ये करना दूर की बात है। परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई, आधे लोगों को याद नहीं होगा, मुझे ही याद नहीं है। अब जब इतनी छोटी सी बात हमको याद नहीं है, तो ये बड़ा बड़ा ज्ञान हमको कैसे याद रहेगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित यदि थोड़े से नियमों का पालन करो तो आपको ज्ञान याद हो सकता है, आपकी याद शक्ति बढ़ सकती है, आप ज्ञानी हो सकते हो, आप मेधावी बन सकते हो, स्मृति शक्ति तेज हो सकती है यदि थोड़े से नियम का पालन करो। नियमकृत राजन, नियम पालन करने वाला, हे राजन, जो इन नियमों का पालन करता है, शनै क्षेमाय कल्पते, वो निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त करता है। तो ऐसे लगभग 9 नियम है, 9 वस्तु है जिसको फॉलो करने से हम ज्ञानी हो सकते हैं, जिसे पालन करने से हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तुरंत याद रह सकता है। ये सबके लिए जरूरी है, स्टूडेंट हो, प्रीचर हो, भक्त हो, सबके लिए जरूरी है। क्योंकि हमारे भगवत गीता में भगवान ने ज्ञान को एक विभूति कहा। ज्ञान जो है भगवान का ऐश्वर्य है, ज्ञान भगवान की विभूति है। ज्ञान हो जाने से व्यक्ति पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। नहीं तो 6 फुट का आदमी इतने बड़े हाथी को कंट्रोल में रखे ज्ञान के बलबूते पर। ये सब ज्ञान से चल रहा है। आप किसी को कह दो कि तू काला है, वो कहेगा भाई मैं काला हूं। आप किसी को कहे तू 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 गरीब है, तो स्वीकार कर लेगा मैं गरीब हूं। किसी को कहो तू नाटा है, तेरी हाइट कम है, ये है वो है, आदमी सब स्वीकार कर लेगा। लेकिन किसी को कहो कि आप कहो कि तू मूर्ख है, कोई स्वीकार करेगा? जो मूर्ख होगा ना, पागल होगा, वो भी कहेगा मैं ब्रिलियंट हूं, मैं बुद्धिमान हूं। सब लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्ञान टिकता नहीं है। और सबसे ज्यादा तो मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ टिकता नहीं है। मुझे 10वीं में 36% आए थे। हमारे भारत में 35 से पास होता है बंदा। मुझे 36 से मैं पास हुआ, फिर भी घर वालों ने लड्डू पेड़े बांटे कि बंदा पास हो गया है। याद नहीं रहता। अच्छा, तो अब जो प्रवचन होगा, हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये हमारे बच्चे पढ़े सुने, उसे याद रखने के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक में सब कुछ बता दिया। श्रीमद् भागवत 6ठ स्कंद 1म अध्याय और 13वां 13 नंबर का श्लोक।
तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशोचाभ्याम यमेन नियमेन च यमेन नियमेन च। सुखदेव जी कहते हैं कि ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहले तपस्या करनी होगी। पहला उपाय क्या है? तपस्या। जिनके जीवन में भोग भोगने की वृत्ति है उसकी स्मृति शक्ति 0 हो जाएगी। एक बात समझिए, भोगों से अज्ञान बढ़ता है और तपस्या से ज्ञान बढ़ता है। जीवन में तप कीजिए। श्रीमद् भागवत में लिखा, मनुष्यों को भोग भोगने सीखने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम हमारे बच्चों को भोग भोगना सिखाते हैं, बेटा स्पून ऐसे पकड़नी चाहिए, फोग ऐसे पकड़ना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। ये चाइना वाले नूडल कैसा खाते मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो 2 डंडी में वो पकड़ के हैं बच्चों को सिखाते हैं। ये सब सिखाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बच्चों को यदि हमें सिखाना है तो त्याग सिखाइए, तपस्या सिखाइए, क्योंकि तप करने से, त्याग करने से ज्ञान बढ़ता है, जीवन में सुख मिलता है। देखिए, जहां पर भोग भोगने की भावना थी, दुर्योधन ने सोचा मैं भोगू, युधिष्ठिर ने सोचा हस्तिनापुर को मैं भोगू। जहां पर भोगों की भावना है वहां महाभारत है। जहां भोगों की भावना है वहां महाभारत है, और जहां त्याग की भावना है वहां रामायण है। राम ने कहा कि अयोध्या का राज्य मेरा छोटा भाई भरत भोगे। भरत ने कहा नहीं, अयोध्या राम भोगे। जहां त्याग तपस्या है वहां रामायण है, और जहां भोग है वहां महाभारत है। अब आपके हाथ में है, आपको महाभारत चलानी है कि रामायण चलानी है अपने घर पर। त्याग सीखने की आवश्यकता है भक्तों। सबसे पहले है तपसा। अपनी बुद्धि से निर्णय करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट देना, विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार ईश्वर प्रसन्नता हेतु अपने शरीर को जानबूझकर कष्ट देना, इसे तप कहा जाता है, तपस्या कहा जाता है। तो सबसे पहला, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, ज्ञानी बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है? तपस्या। वेरी गुड, सबको याद, आप सब कर ही रहे हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या क्या है जानते हैं? 3-3, 4-4 घंटे तक भागवत कथा में बैठना। आप कितनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी तपस्या। यहां से आकर देखो तो लगता है ऐसे ऋषि मुनि बैठे हैं, केवल दाढ़ी मूछ नहीं है, बाकी सब ऋषि मुनि। वास्तव में यहाँ तपस्या, आप लोग यहाँ आकर कभी देखते ना, आना मत, लेकिन यहाँ से मैं बताऊं आपको। अब मुझे गीत गाना पड़ेगा, गा दूं? पक्का? यदि मेरी आँखों से देखे तो समझे, ये श्रोता क्या है, श्रोता क्या। कोई यहां से मेरी आंखों से देखे तो समझे श्रोता क्या है। क्या है श्रोता? तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता। देवता लग रहे हो आप लोग, देवता लग रहे हो।
देवता। बहुत रात बीती चलो मैं जगा दूं। भक्ति विनोद ठाकुर, जीव जागो गोरा चांद। बहुत रात बीती चलो मैं जगा दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी में भागवत सुना दूं। पवन छेड़े सरगम में भागवत सुना दूं, और तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है। तुम्हें, ये भागवत के श्रोता के लिए, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता फतिया में आ गया है। तपसा ब्रह्मचर्येण। तो मेधावी बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, ज्ञान को टिकाने के लिए सबसे पहले होती है तपस्या। ये हमारा पात्र जो है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता होनी चाहिए, और हमारे पात्र में 9 छिद्र है, और जितना ज्ञान दाल भरते हैं वो सब नीचे से निकल जाता है ना। आप कोई पात्र हो, पात्र में पानी भरो, लेकिन यहां पर छिद्र हो, तो जब तक लेकर रूम में पहुंचोगे तब तक सारा पानी नीचे। वैसे भागवत गीता ये सब ज्ञान ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे शरीर रूपी पात्र में 9 छिद्र है, और वहां से सारा ज्ञान बह जाता है, निकल जाता है, इसलिए टिकता नहीं है। और सबसे पहला छिद्र कौन सा है? तपस्या। तपस्या के द्वारा हम एक छिद्र को बंद कर सकते हैं ताकि ज्ञान टिक जाए। लेकिन 8 छिद्र और खुले हैं, बाकी हैं। एक तो आपने बंद कर दिया तब से, दूसरा है तपसा ब्रह्मचर्येण। ज्ञान को टिकाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। हमारे वेदों में, शास्त्रों में ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा है। जितने भी सक्सेस पुरुष हुए, चाहे अध्यात्म फील्ड में, चाहे भौतिक फील्ड में, जितने भी इतिहास में सफल हुए, सब लोग ब्रह्मचारी हुआ करते थे। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है संतान उत्पत्ति के अलावा कभी भी किसी भी प्रकार का समागम ना करना, अपने वीर्य की रक्षा करना, यह है ब्रह्मचर्य। नहीं तो ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान को टिकाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन फिर कभी चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं तीसरा, शमेन। शम माने अपने मन को कंट्रोल में रखना। ज्ञान को टिकाए रखने के लिए शम, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। चौथा है दमेन। दम माने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। यदि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो ज्ञान बह जाएगा। आगे कहते हैं त्यागेन। त्याग का अर्थ होता है दान देना। ईश्वर कृपा से कर्म के अनुसार जो मिलता है, समय समय पर वो बांटते रहना चाहिए, दूसरों को देते रहना चाहिए। जैसे आज आप लोगों ने खुलकर दान किया है, भगवत गीता का दान है, त्याग। ज्ञान को टिकाने के लिए छठी वस्तु है सत्य। कभी भी झूठ न बोले, सत्य भाषण करे, झूठ न बोले। छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देना। इस दुनिया में कृष्ण ने उद्धव ने कृष्ण को पूछा कि कृष्ण, इस दुनिया में सबसे बड़ा वीर कौन है? जो सरहद पर खड़ा रहता है, जो हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है, जो बॉडी बिल्डर है, 6 पैक 8 पैक, वीर कौन है?
तो कृष्ण ने यही कहा, जो सत्य बोलता है वो दुनिया का सबसे बड़ा वीर है। सत्य बोलना ये सबसे बड़ी वीरता है। और रामायण ने तो यहां तक कह दिया कि नहीं असत्य सम पातक दूजा, असत्य जैसा कोई पाप नहीं और सत्य जैसा बड़ा और कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान और कोई धर्म नहीं है। सत्य सत्य एवं सत्य। तो तपसा, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य और फिर आगे है शौचाभ्याम, अपने आप को पवित्र रखना। पवित्र रखने के लिए रोज 3 बार स्नान करना। बाहर से पवित्रता आती है जल में स्नान करने से, और अंदर से पवित्रता आती है मंत्र का पाठ करने से। सो पवित्र रहने से ज्ञान टिका रहता है। आपका अनुभव होगा, जब कथा सुनने के लिए आप ऑफिस से दुकान से आओगे, उतना आनंद नहीं आएगा जितना घर जाकर फ्रेश होकर नहा धोकर आप कथा सुनोगे, बड़ा आनंद आएगा। स्नान करने से सत्व गुण बढ़ता है, सत्व गुण होने से ज्ञान टिकता है। तो शौचाभ्याम, पवित्र रहना चाहिए। और यम, 10 यम माने 10 चीज ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, और नियम 10 वस्तु ऐसी हैं जो शास्त्र में लिखी हैं जिसे करना ही चाहिए। ये इतनी वस्तु का कोई पालन करे तो उसे ज्ञान कभी विस्मृत नहीं होगा। वो जो भी सुनेगा, जो भी पढ़ेगा, सब याद रह जाएगा। सो परीक्षित, देह वाग बुद्धि जम धीरा, धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से, बुद्धि से और मेहनत से इन 9 वस्तु का पालन करता है तो शिपद यगम महदपि वेणु गुल्म इवानल। यदि इस प्रकार से कोई ज्ञानी बन जाए और वेद शास्त्रों का ज्ञान उसे टिक जाए तो उनके जीवन के पाप वैसे ही जलकर भस्म हो जाएंगे जैसे वन में बांस के जुरमुट आग लगने पर जलकर भस्म हो जाते हैं। वेणु गुल्म इवानल का अर्थ होता है बांस के जुरमुट जलकर राख हो जाना। अब जो गांव में रहते वो लोग जानते होंगे कि बांस जब काट देते हैं, फिर वो इतने से जमीन में रह जाते हैं, वो कुछ काम के नहीं होते, वो केवल डिस्टर्ब करते नड़ते हैं। तो किसान जो होता है जानबूझकर उसे जला देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे खेतों में या वन में बांस के जुरमुट जलकर राख हो जाते हैं, वैसे ही ये 9 कार्य करके जब कोई ज्ञानी बनता है तो उनके पाप बांस के जुरमुट की तरह जलकर राख हो जाते हैं। सो परीक्षित, यदि कोई ज्ञानी हो जाए तो वो अपने पाप को वैसे ही जलाकर भस्म कर देगा जैसे खेत में आग लगने पर बांस के जुरमुट खत्म राख हो जाते हैं। जब इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने नरक में जाने से बचने का, पापों से मुक्त होने का उपाय बताया तो फिर से महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर किया और निवेदन किया, सुखदेव जी उपाय आपने अच्छा बताया, लेकिन ये उपाय भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारी वकीलात परीक्षित कर रहे हैं। परीक्षित ने क्या कहा, सुखदेव जी आपने ये 9 चीज बताई, तपसा, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच। कलयुग का जीव ये 9 चीज की बात तो दूर ही, 9 में से एक भी नहीं कर पाएगा। मैं जान रहा था आप सब लोग ऑक्सीजन पे आ गए थे कि ये इतना कैसे होगा। सुखदेव जी कलयुग का आदमी ये 9 तो दूर रहा, 9 में से एक भी ठीक से नहीं कर पाएगा, और आप कहते हो 9 चीज करो, ज्ञानी बनो और पापों से मुक्त हो। प्रभु यह संभव है। हमने देखा है कि कलयुग में तपस्या कितनी कठिन है। एक तो कलयुग का आदमी तपस्या करता नहीं, और यदि करने बैठे तो देखने जैसा होता है। साल में एक दिन निर्जला एकादशी होती है और कोई निर्जल एकादशी रहा और उसके घर पर हम पहुंच गए, वो दृश्य देखने जैसा होता है। वो आदमी इस सोफे से उस सोफे पर, उस सोफे से यहाँ पर पेट पकड़ पर रोते रहता है, क्या हुआ? बोले निर्जला है। और कुछ लोग दोपहर से ही लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि कल सुबह जब निर्जला खुलेगी तो मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। कलयुग का आदमी क्या तप कर सकता है?
कलयुग का आदमी क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? शिल प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचर्य की जो यहाँ पर इस श्लोक में व्याख्या लिखी, ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो कभी भी स्त्री के साथ बात न करे। शिल प्रभुपाद के शब्द इस श्लोक के परपोट में, ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री के सामने कभी न देखे। ब्रह्मचारी वो है, ब्रह्मचारी का कभी फेसबुक अकाउंट नहीं होता। पीछे से शिल प्रभुपाद के अनुसार, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं कुछ जानता नहीं। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मचारी वो है जो मन में भी किसी स्त्री का स्मरण ना करें। तो परीक्षित महाराज हमारी ओर से कहते हैं कि कलयुग में इस प्रकार से ब्रह्मचारी रहना इम्पॉसिबल, तपस्या इम्पॉसिबल, त्याग, सत्य, शौच, ये सब इम्पॉसिबल है प्रभु। और परीक्षित ने बहुत सुंदर बात कही कि आप कहते हो कि इतना इतना करने के बाद भी हमारे पाप कैसे नष्ट होंगे? जैसे आग लगने पर बांस के झुरमुट नष्ट हो जाते हैं। परीक्षित महाराज ने टके की बात कही, सुखदेव जी, आग लगने पर बांस के झुरमुट वैसे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, वर्षा होती है और अनुकूल वातावरण होता है तो फिर से बांस के झुरमुट उग जाते हैं, फिर से उगने लगते हैं। एक तो इतनी इतनी कष्ट, इतना इतना तप करो और अपने पाप को जलाओ, लेकिन पाप समूल नष्ट नहीं हुआ। इसलिए जब अनुकूल वातावरण और अनुकूलता होने पर फिर से आदमी पाप करने लगेगा। सुखदेव जी, आप ऐसा साधन बताओ जिससे पाप भी नष्ट हो जाए और जड़ मूल से पाप उखड़ जाए, क्योंकि बांस का जड़ जब तक जमीन में है, वर्षा होने पर फिर से उगेगा। इतना इतना ज्ञान हो जाने के बाद भी यदि हृदय में पाप की वासना है तो पाप कर ही बैठेंगे। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अपूर्णिमालम अचलम प्रविष्टम। जब काम का वेग, वासना का वेग बुद्धि पर सवार होता है तो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कृष्ण कहते हैं कि ये काम विवेकी जन का विवेक, जैसे आंधी और तूफान किसी नौका को उड़ा देता है, वैसे काम और वासना का वेग ज्ञान को उड़ाकर दूर फेंक देता है। विवेक बुद्धि को हर लेता है, कामातुराणाम न भय न लज्जा। वह विवेक बुद्धि सबका धरा का धरा रह जाता है, वह सारा ज्ञान पड़ा रह जाता है, वह आदमी पाप कर ही बैठता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हृदय में मूल है पाप का। तो हे सुखदेव जी, आप ऐसा उपाय बताइए जिससे पाप तो नष्ट हो जाए, लेकिन पाप की जो जड़ है, जो मूल है, जो पाप करने की वृत्ति, वासना है, वो भी नष्ट हो जाए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अल्टीमेटली अंत में एक उपाय है जिससे पाप भी नष्ट हो जाए, पाप का मूल भी नष्ट हो जाए, और इतना ही नहीं, व्यक्ति नरक में जाने से बच जाए और मरने के बाद भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाए। ऐसा बहुत सुंदर उपाय है, लेकिन वह उपाय कल। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।